आवाज आप तक लेकर आया है स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े चेहरे और सबसे भरोसेमंद नाम, जहां वो बताते हैं मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट्स पर अपनी स्ट्रैटेजी। गौरिका चौधरी के साथ मार्केट लीडर्स इन वक्त पर CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। मेरा टाइम तो अब भी चल रहा है। तुम रोज और यंग होती हो। मैं तो दादी से सीखी हूँ। PC ज्वेलर फॉर जनरेशंस। अब 11 अप्रैल से जबलपुर और 14 अप्रैल से श्री गंगानगर में भी। ये है TV 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बार फिर इंडिया रियल एस्टेट गाइड का एक स्पेशल शो लेकर हाजिर हैं, जो आपकी मदद करेगा अपना घर खरीदने का सही फैसला लेने में। जी हां, सही फैसला लेने में, क्योंकि घर की खरीदारी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है और जाहिर है इसमें बहुत सारे इमोशन भी शामिल होते हैं। लेकिन आपकी आय और आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए घर खरीदना सही होगा या फिर किराए पर रहना आपके लिए ज्यादा अच्छा विकल्प होगा, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। आपको याद होगा कि हमने कुछ वक्त पहले भी आपको बाय वर्सेस रेंट में देश के अलग अलग शहरों के बारे में बताया था, लेकिन आज हमारी चर्चा होगी खासतौर पर देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट मार्केट मुंबई पर, जहां वाकई घर खरीदने का फैसला लेना एक चैलेंजिंग काम है। और आज इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं इंटीग्रेटेड पर्सनल फाइनेंस सर्विस फर्म अर्थयंत्र के CEO नितिन व्याकरणम। नितिन से बात शुरू करें इससे पहले हम आपको बता दें कि नितिन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के पास आउट हैं और उनकी फर्म ने अपनी रिसर्च से तैयार किया है अर्थतंत्र बाय वर्सेस रेंट स्कोर, जो आपको यह बताता है कि आपको घर खरीद लेना है या फिर किराए पर रहना आपके लिए ठीक होगा। नितिन, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले कि हम मुंबई के अलग अलग इलाकों पर आपकी राय लें, कि आपने ये जो बाय वर्सेस रेंट स्कोर बनाया है, इसके पीछे क्या सोच रही, किन लोगों के लिए है और इसकी मेथोडोलॉजी क्या है? हाँ, अर्थयंत्र बाय वर्सेस रेंट स्कोर हमने खास तौर पे प्रोफेशनल्स के लिए बनाया है। हमने देखा है कि देयर आर 3 रीजंस क्यों हमने ये बनाया। नंबर 1, आप अगर देखोगे रियल एस्टेट मार्केट एज सच इंडिया में ज़्यादातर रिसर्च जो होता है हमेशा इन्वेंट्री, SFT कितना बन रहा है, इंडस्ट्री की तरफ से होता है। ज़्यादा रिसर्च कंज्यूमर की तरफ से नहीं किया गया है। देयर आर मैनी क्वेश्चंस, कंज्यूमर्स के माइंड में इतने क्वेश्चन है कि मुझे घर खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, या मुझे रेंट करना चाहिए। इन सब को एड्रेस करने के लिए कोई रिसर्च इंडिया में मौजूद नहीं है अभी। नंबर 1, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ये रिसर्च करेंगे ना। उसके बाद आप अगर घर खरीदने के बारे में सोचोगे एज ए कंज्यूमर, ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन। पर जब ये डिसीजन लेने की बात आती है तो हम लोग काफ़ी इमोशनल एंड इमोटिव वे में डिसीजन लेते हैं। देयर इज नो वे टू सब ऑब्जेक्टिवली एंड इन क्वांटिटेटिव मैनर टेक अ डिसीजन। विद अर्थयंत्र बाय वर्सेस रेंट स्कोर हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप क्वांटिटेटिवली भी ये डिसीजन ले सकते हैं। द थर्ड रीजन इज दैट हर इंडिविजुअल अलग है, हर इंडिविजुअल की नीड्स अलग है, उनका जो पर्सनल इकोसिस्टम है वो अलग है। ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो ईच इंडिविजुअल को सूट करे। सो अर्थयंत्र बाय वर्सेस रेंट स्कोर जो है वो ईच इंडिविजुअल को सूट करेगा। हमने इस तरह बनाया और इनफैक्ट हमने इसको हमारे प्लेटफॉर्म आर्थोस, जो हमारा पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग प्लेटफॉर्म है आर्थोस, उसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, ताकि हर इंडिविजुअल को कस्टमाइज्ड स्कोर मिले, ताकि अपने हिसाब से लोग डिसीजन ले सके। राइट नितिन, तो क्या थोड़ा सा मेथोडोलॉजी को आप यहाँ डिस्क्राइब करेंगे कि किस आय वर्ग के लोगों को आपने शामिल किया है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने ध्यान में रखा है जब आप इसे बना रहे थे और फिर आपका स्कोर जनरेट होता है? हाँ, जब हम मिडिल क्लास, मिडिल इनकम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, हमने 8 लाख से 25 लाख की आय ली है, जिनके बेसिस पे हमने ये रिसर्च रिपोर्ट की है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका स्कोर उससे कम है या जिनका स्कोर उससे ज़्यादा है
उनको अपना खुद का ABR स्कोर नहीं मिलेगा, दे कैन स्टिल गेट ABR स्कोर अगर वो हमारे वेबसाइट पे जाएंगे। पर आप लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन देखेंगे जो मिडिल क्लास में है, वो 8 लाख से 25 लाख के बीच में है। हमने उनके लिए ये रिसर्च रिपोर्ट बनाया है। इसके अलावा द मेथोडोलॉजी वी हैव यूज्ड इज अ वेरी रोबस्ट मेथोडोलॉजी। हमने बेसिकली 5 चीजें यूज की है। सबसे पहले है जो उनका हमारा प्रॉपर्टी कॉस्ट वर्सेस रेंटल वैल्यू। आमतौर पे हमने देखा है कि कहीं जगहों पे फॉर एग्जांपल आप बोरीवली वेस्ट ले लीजिए, प्रॉपर्टी की कॉस्ट काफी हाई है पर जो रेंटल वैल्यू है विज़ द प्रॉपर्टी कॉस्ट लो है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट है। सो इस तरह के हमने डिसीजन पॉइंट्स हर एरिया के लिए लिए हैं। उसके अलावा हमने बाय वर्सेस रेंट रेशियो देखा है। बाय वर्सेस रेंट रेशियो ये बताता है कि अगर आप एक घर खरीदना चाहते हो, उसको खरीद के उसको मेंटेन करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा महीने में, एज अगेंस्ट उसी घर को आपको अगर रेंट करना हो तो कितना कॉस्ट लगेगा। हमने ये 2 चीजें मिला के बाय वर्सेस रेंट रेशियो एक क्रिएट किया है। उसके अलावा आपको 1 लाख रुपए में कितना SFT मिलेगा। वन ऑफ द एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है इज लाइफस्टाइल। हम घर खरीदना एक एस्पिरेशन है, इट्स ए इंडियन ड्रीम। तो ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज टू बी एड्रेस्ड इज लाइफस्टाइल। कितना बड़ा घर होना चाहिए, कितना SFT मिलेगा पर आपको फॉर 1 लाख। उसके अलावा व्हाट आर द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। कुछ शहरों में ऐसे हो सकता है कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा हो, राइट। कुछ शहरों में आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ज्यादा होगा, सो उसके लिए घर खरीदना और महंगा होगा बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन। कुछ शहरों में रेंटिंग करना महंगा हो सकता है, राइट। सो दिस इज अनदर थिंग दैट वी हैव टेकन। द लास्ट थिंग इज द डाउन पेमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखिए बात, स्पेशली गिवन द करंट मार्केट कंडीशंस, इज द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट यू हैव टू डू। टिपिकली अगर 25-20% का अगर डाउन पेमेंट ले रहे हैं तो एक आम आदमी, एक आम प्रोफेशनल के लिए कितने साल लगेंगे वो डाउन पेमेंट जोड़ने के लिए। हमने इंडिया का एवरेज है अभी सेविंग्स रेट इज 25%। अगर कोई 10 लाख कमा रहा है तो साल में 2.5 लाख सेव करता है। वो अजम्पशन लेके हमने ये बनाया। जी बिल्कुल। चलिए तो फटाफट हम शुरुआत करते हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों की। और सबसे पहले हम यहाँ की जो वेस्टर्न लाइनें हैं, यहाँ के जो वेस्टर्न सबब्स हैं, वहां से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले लेते हैं यहाँ के हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन अंधेरी को। अंधेरी के लिए आपका ये स्कोर, आपका ये बाय वर्सेस रेंट क्या कहता है? अंधेरी के लिए अगर आप देखोगे तो बिटवीन 8 and 14 lakhs जो प्रोफेशनल्स है उनके लिए इवन रेंट लेना मुश्किल है। अगर आपकी सैलरी 15 लाख से 25 लाख तक है तो आप रेंट पे ले सकते हैं। अंधेरी में आपको और कई चीजें दिखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आपको जो SFT मिलेगा पर 1 लाख रुपए के लिए, वो सब सिर्फ अबाउट 6.9 SFT मिलेगा। और बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी आपको 20% जो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लग जाएंगे 10 साल। राइट। तो मतलब बहुत मुश्किल है। 8 से 25 लाख के बीच में यहाँ पर जिनकी भी आय है उनके लिए बेहतर होगा कि वो रेंट पर ही रहें, बाय करने का डिसीजन ना ले। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बोरीवली पे। बोरीवली के लिए आपका स्कोर क्या कहता है? बोरीवली वेस्ट हमने लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप 8 और 25 लाख के बीच में आपका जो अर्थयंत्र बाय वर्सेस रेंट स्कोर है वो है 55 का मतलब है कि आप खरीदारी थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, और बिकॉज यहाँ पे रियल एस्टेट थोड़ी महंगी है, पर रेंटिंग इज यूजफुल। बोरीवली वेस्ट का एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, अगर आप उसका रेंट वर्सेस बाय रेशियो देखोगे, सो पूरे जो आपका वेस्टर्न लाइन है, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे का लाइन है, सबसे कम जो बाय वर्सेस रेंट वर्सेस बाय रेशियो बोरीवली का है 23%। इसका मतलब यह है कि अगर आप बोरीवली को देखोगे, आपको 1,07,000 आप एक महीने पर मंथ लगेगा एक घर खरीद के उसको मेंटेन करने के लिए। पर आपको वही घर अगर रेंट पे लेना है तो करीबन 25,000 में आपको मिल जाएगा। ना बहुत अंतर है, और रेंट पे लेने का डिसीजन यहाँ पर बिल्कुल अच्छा होगा। भले ही आप खरीदने की स्थिति में हो लेकिन रेंट पे रहते हैं तो ये फाइनेंशियली आपके लिए बहुत साउंड डिसीजन होगा। फटाफट 2 और डेस्टिनेशन हम ले लेते हैं जो कि वेस्टर्न लाइन पर है, और वो है मीरा रोड और विरार। ये थोड़े से एक्सटेंडेड वेस्टर्न सबर्ब्स में चले जाते हैं, कंपैरेटिवली उतने महंगे इलाके नहीं है। इसके लिए आपका बाय वर्सेस रेंट स्कोर क्या कहता है?
आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। विरार और मीरा रोड जब शुरू हो जाता है तो एक्सटेंडेड वेस्टर्न लाइन शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कोर बताता है कि लोग घर खरीद सकते हैं, पर एक बड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी उनको अपने लाइफस्टाइल पे। फॉर एग्जांपल, आप भायंडर में मीरा रोड पे रह रहे हैं और आपकी अगर जॉब है लोअर परेल में और आप ट्रेन लेके आते हैं तो आपको दिन में 3 घंटे या 3.5 घंटे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसका इंपैक्ट आपके लाइफस्टाइल पे होगा। तो एक बोथ पर्सनल फाइनेंस एंड अ लाइफस्टाइल डिसीजन होगा, आप अगर इन जगहों पे रहना चाहते हैं और इन जगहों पे खरीदना चाहते हैं। दैट सेड, अगर आप मीरा रोड पे देखोगे तो बिटवीन 8 and 19 lakhs अभी भी इट इज बेटर टू रेंट। इट्स चीपर एंड मोर फाइनेंशियली प्रूडेंट टू रेंट। पर आपकी सैलरी 20 से अगर 24 तक हो तब आप न्यूट्रल जोन में चले जाते हो, जहां पे आप खरीदना है, रेंट करना है, आपकी इकोसिस्टम और आपकी मर्जी पे है। पर आपकी सैलरी 24 लाख से ज्यादा हुई तो आपको खरीदना चाहिए। राइट। और यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि अगर आप देखोगे, हाँ बोलिए, अगर आप देखोगे तो 80 का स्कोर है मीरा रोड पे, द ABRS स्कोर 24 लाख प्लस के लिए। इसका मतलब ये है कि रेंट्स सस्ते हैं। राइट। शायद रियल एस्टेट इतना महंगा नहीं है पर रेंट्स कंपैरेटिवली सस्ते हैं। फटाफट अगर हम विरार की बात कर लें तो यहाँ पर विरार में मोस्ट ऑफ द पीपल कैन अगर 15 से 25 लाख है, विच इज अ लार्जर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, अगर व्हेन कंपेयर टू इवन मीरा रोड, राइट, उसको दे शुड बाय इट। 15 से 25 लाख तक दे शुड बाय इट। 12 to 14 लाख न्यूट्रल है। सो हम ये सोच सकते हैं कि अगर 12 लाख से आपकी सैलरी ज्यादा है विरार में, शायद आपकी सोच खरीदने की तरफ होनी चाहिए। 8 से 11 लाख तक अगर आप देखोगे तो आपको रेंट करना चाहिए। यहां मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर बोलना चाहता हूं, अगर आप देखोगे अंधेरी से विरार, एज यू आर गोइंग नॉर्थ, द SFT एक्चुअली जो डिफरेंस आएगा वो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ट्रेंड देखोगे तो अंधेरी से बोरीवली 50% SFT ज्यादा मिलता है आपको, बोरीवली से मीरा रोड आपको 50% ज्यादा मिलेगा और मीरा रोड से विरार आपको 50% ज्यादा मिलेगा। राइट। मतलब 1 लाख रुपए के लिए अगर आप अंधेरी में लोगे एक अपार्टमेंट और उसका SFT आपको 7 SFT तक मिलेगा, उसी 1 लाख में विरार में आपको 24 तक मिलेगा। राइट। चलिए, तो ये बात हो, बड़ा घर मिलेगा पर आप सिटी से बहुत दूर होंगे, दूर हो जाएंगे। वेल, तो ये बात हो गई है हमारी वेस्टर्न लाइन के लिए कि आपको यहाँ पर घर खरीदना चाहिए या पर रेंट पर रहना आपके लिए ज्यादा बेहतर डिसीजन होगा। डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी क्या है और आप किस तरह का लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हम सेंट्रल लाइन की कि वहां पर आपके लिए घर खरीदने के लिए अलग अलग इलाकों में क्या ऑप्शन है। आपके लिए रहना किराए पर बेहतर होगा या फिर आप खरीद लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन होगा। कहीं मत जाइए, हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स आवाज एंटरप्रेन्योर, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। प्रायोजक है MCAT। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाय वर्सेस रेंट स्पेशल फॉर मुंबई। नितिन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे थे अलग अलग इलाकों की कि आपको रेंट पे लेना चाहिए घर या फिर आपके लिए घर खरीद लेना एक बेहतर और फाइनेंशियली बेहतर डिसीजन होगा। तो आइए अब हम बात करेंगे मुंबई की सेंट्रल लाइन की। नितिन, मुंबई की सेंट्रल लाइन में आपने जो इलाके चुने हैं उसमें चेंबूर, घाटकोपर और भांडुप जैसे इलाके हैं। शुरुआत करें अगर हम चेंबूर से, तो चेंबूर के लिए आपका क्या एडवाइस होगी? वहां पर घर खरीद लेना बेहतर है या फिर रेंट पे जाएं तो ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा? अगर चेंबूर की अगर बात करें हम, तो अगर आपकी सैलरी 9 लाख तक है तो आप रेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते वहां पे। सो हमारा स्कोर 30 बताता है कि रेंट भी काफी ज्यादा है वहां पे। अगर आपकी सैलरी 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से 25 लाख तक है, तो वहां का स्कोर है 55 एंड 55 पे आपको रेंट करना पड़ेगा। रेंट इज व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर चेंबूर। राइट। तो यहाँ पर ज्यादातर रेंट पर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, महंगा इलाका है काफी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और घाटकोपर पर जाते हैं, तो घाटकोपर के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? घाटकोपर
इज इंटरेस्टिंग। अगर आप घाटकोपर का रेंटल टू बाइंग रेशियो जो है काफी हाई है, इट्स इनफैक्ट हाईएस्ट 43% है और 0.43। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो ज्यादा है, रेंट भी ज्यादा ही है। सो आप देख सकते हैं कि 8 से 11 लाख अगर हम बात करें तो आपको रेंट करना पड़ेगा। और 12 से अगर 25 लाख है, आप न्यूट्रल जोन में हैं, आप घर खरीद सकते हैं। एक बात यहां बोलना जरूरी है कि हम जब बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा है, इट्स रिलेटिव। सो आप प्रॉपर्टी वैल्यू को हम रेंटल वैल्यू से रिलेटिव करते हैं। So property value to relative to the rental value for Ghatkopar actually is the highest. Right. आगे बढ़े, बात करें भांडुप की। जाते जाते थोड़े नीचे की तरफ, यहाँ पर रेंट, यहाँ पर जो कीमत है मकान की वो कम हो जाती है, रेंट भी यूजुअली कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका स्कोर क्या कहता है और यहाँ पर एडवाइजेबल क्या है? भांडुप में भी हम बोल रहे हैं कि आप अगर रेंट ही करेंगे तो अच्छा है, बिकॉज रेंटल्स यहाँ पे कम है when compared to the amount needed to hold a home, the cost of managing a home। हमारा स्कोर यहाँ बताता है 55। सो आपको रेंट करना ही बेहतर है आपके लिए एज ए पर्सनल फाइनेंस डिसीजन। चलिए, पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से भले ही प्रॉपर्टी की कीमत भांडुप में आपको कम मिले, लेकिन रेंट भी उसी हिसाब से कम है, तो आपके लिए बेहतर डिसीजन होगा कि आप रेंट पर जाएं। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे ठाणे की। यहाँ पर काफी इलाके हैं जहां पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, उनमें से एक है घोड़बंदर रोड, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट आ रहा है। यहाँ पर आपका स्कोर क्या कहता है? यहाँ इवन थाने, अगर आप आप सेंट्रल की बात करते हैं तो थाने भी इट डजंट कम इन द टॉप चॉइसेस, मतलब इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी टू बाय रैंक एंड अफोर्डेबिलिटी टू रेंट रैंक। थाने में भी हम यही बोलते हैं कि आपको 8 से 24 तक आपका स्कोर 55 है। सो आपके लिए फ्रॉम ए पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव रेंट करना ही बेहतर होगा। अगर आपका सैलरी 24 लाख से ज्यादा है तो आप न्यूट्रल जोन में चले जाते हैं, उसके बाद आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये जो दो इलाके आपने लिए हैं यहाँ पर, घोड़बंदर रोड और पोखरन, उन दोनों के लिए आप यही सलाह देंगे कि बेटर टू रेंट देन बाय? नहीं, हम पोखरन रोड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेंट करना चाहिए। अगर आप घोड़बंदर रोड में हैं तो अगर 24 लाख से ज्यादा है तो आपको खरीदना चाहिए। हमारा ABR स्कोर 80 है वहां पे। यहाँ पे आपकी जो सैलरी लेवल से थोड़ी अगर कम होती है, अगर 20 लाख से ज्यादा होता है तब भी आप न्यूट्रल जोन में चले जाते हैं, तो आपको तब अगर आपकी सैलरी 20 लाख से ज्यादा है तब भी आपको सोचना चाहिए कि हम खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, क्योंकि घोड़बंदर एक ऐसा लोकेशन है जो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन की तरह डेवलप हो रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी, खासतौर पर ट्रेन कनेक्टिविटी के हिसाब से थोड़ा पीछे है। यानी आपको कुछ खर्चा करना होगा अपने कम्युनिकेशन पर ज्यादा, लेकिन अगर घर खरीदने या किराए पे रहने के हिसाब से तो आप अगर वहां 20 लाख के आसपास पहुंचते हैं तो फिर आपके लिए खरीद लेना बेहतर होगा, यही आप कहना चाहेंगे? यस जी। और लगे हाथों यहाँ पर हम कल्याण की भी बात कर लें, बहुत दूर चला जाता है मेन CBD से, लेकिन घर की कीमत वहां काफी कम हो जाती है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या डिसीजन वहां पर सही होगा? कल्याण इज लाइक विरार। अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पे अगर रहना चाहते हैं तो विरार, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पे रहना चाहते हैं तो कल्याण इज ए अफोर्डेबल ऑप्शन। कल्याण में भी आप अगर 15 लाख से अगर ज्यादा है आपकी सैलरी तो आप खरीदारी कर सकते हैं हाउस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रेशोल्ड जो मिनिमम है वो गिर जाता है 12 को। अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ज्यादा है तो आप न्यूट्रल जोन में चले जाते हैं, और 12 लाख से ज्यादा सैलरी जिनकी भी हो, दे शुड स्टार्ट लुकिंग एट बाइंग ए होम। अगर आपकी सैलरी अगर 12 से कम है तो रेंटल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर कल्याण। पर आपने जो बोला बिल्कुल सही है, आप कल्याण बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, आपको अपने लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। यहाँ पे घर खरीदारी करना है तो आपको सोचना पड़ेगा आपका ऑफिस कहाँ है, कितना जोर आपको जर्नी करना पड़ेगा, बिकॉज लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइजेस काफी ज्यादा करना पड़ेंगे। बिल्कुल। नितिन, यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक और हॉट प्रॉपर्टी मार्केट की, मुंबई के, जो कि नवी मुंबई का इलाका है। वहां पर आप किस तरह का डिसीजन लेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे आइलैंड सिटी ऑफ मुंबई की, जहां पर घर खरीदना शायद बहुत मुश्किल है, लोअर परेल और वडाला जैसे इलाकों में, लेकिन फिर भी आपकी आय पर निर्भर करेगा कि आपके लिए क्या सही डिसीजन होगा। ये सब कुछ बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज पर कैंपेन मिलेगा, TVC मिलेगा, प्रिंट मिलेगा,
आउटडोर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, एडवर्टाइजिंग का A to Z मिलेगा, शाहरुख मिलेगा, सचिन मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर से लेके ब्रांड मैनेजर मिलेगा, मार्केटिंग से लेके क्रिएटिव, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन और इन सब पे भारी कंज्यूमर का रिएक्शन भी मिलेगा। एक लाइन में कहें तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, पूरा 360 डिग्री। किधर? इधर, सिर्फ ब्रांड बाजार पर। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। ब्रांड बाजार के प्रायोजक हैं कार्बन स्मार्ट टाइटेनियम सीरीज। सस्ते दाम दीजिए, बढ़िया गाड़ी दीजिए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आप चाहते हैं एक सस्ती टिकाऊ बाइक। क्या स्पीड, क्या पावर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रस्तुत करता है सर्वो वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट्स फ्रॉम इंडियन ऑयल एट सर्वो एड लाइफ। प्रायोजक है लॉयड एसी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 के बाय वर्सेस रेंट स्पेशल में। मुंबई की बात हो रही है, कई इलाकों की बात कर चुके हैं और अब बारी आती है नवी मुंबई की, जहां पर एक बहुत ही हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है खार घर। हर कोई वहां पर घर लेना चाहता है। अगर बात नवी मुंबई की हो तो नितिन, खार घर के लिए आपका ये बाय वर्सेस रेंट स्कोर क्या कहता है? नवी मुंबई पर अगर आप प्रॉपर्टी मार्केट देखोगे, ज़्यादातर लोग वहाँ घर लेने की इसलिए एस्पिरेशन रखते हैं क्योंकि प्राइसेस अभी भी थोड़े रीजनेबल है। पर जब बात आती है खार घर की, आप देख सकते हो कि 8 to 19 लाख की अगर सैलरी है आपकी, आप 65 पे आ जाते हो, विच इज़ रेंट टू बाई रेशियो, जो घर का कॉस्ट है वर्सेस द रेंट्स भी हाई काफी स्केल अप करते हैं। पर हमारी रिकमेंडेशन यहाँ पे ये है कि वंस यू गेट टू स्कोर ऑफ 65, अब फिलहाल रेंट के बारे में सोचे, पर इन नियर टर्म यू शुड बी एबल टू बाय अ प्रॉपर्टी। राइट, तो आप यहाँ फिलहाल तो रेंट पे रहें, लेकिन आगे चलकर आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का सोच सकते हैं क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ेगी और रहने के लिए आज से एक बहुत ही बेहतरीन जिस लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं वो आपको इस जगह पे मिल सकती है, एक अच्छा इलाका। नितिन, अब हम बात करेंगे आइलैंड सिटी ऑफ मुंबई की, जहां पर रेट्स वाकई बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पर काफी हाई सैलरी ब्रैकेट पर ही आप शायद घर खरीदने का सोच पाएंगे। तो यहाँ के लिए हम बात करेंगे, दो इलाके हमारे पास, लोअर परेल और वडाला, जिसमें लोअर परेल काफी डेवलप्ड इलाका हो चला है इन दिनों, जहां पर काफी कमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल है, और वडाला में भी इन दिनों काफी रेजिडेंशियल आ रहा है। तो पहले अगर लोअर परेल को लें तो आपका बाय वर्सेस रेंट स्कोर यहां पर क्या सुझाव देता है? हमने 13 लोकेलिटीज को मुंबई में कंपेयर किया है, मुंबई एंड ग्रेटर मुंबई। लोअर परेल आपको जो स्क्वायर फीट पर लाख है वो सबसे कम मिलेगा आपको 3.6 स्क्वायर फीट पर लाख मिलेगा। जाहिर है कि काफ़ी महंगी जगह है। अगर आपकी सैलरी 8 से 25 लाख तक है, यहाँ पे आप तो घर खरीद नहीं सकेंगे। रेंटिंग भी यहाँ पे काफ़ी महंगी है। एंड हमारी यही रिकमेंडेशन है कि अगर आपको लगता है आपको वही रहना है, आपको ज़्यादा रेंट देके रहना पड़ेगा जी। और अगर हम बात करें वडाला की, जहां पर रेट्स कंपैरेटिवली इस जगह से अभी कम है, लेकिन बहुत तेजी के साथ यहां पर रेट्स बढ़ रहे हैं, रेंटल वैल्यूज भी धीरे धीरे वहां पर बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी लोअर परेल से कैसे अलग होगा और क्या सुझाव होगा यहां पे? वडाला अगर आप देखोगे तो वडाला का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लोअर परेल से ज्यादा दूर नहीं है, पर 15 लाख सैलरी से अगर आप देख सकते हो तो आप रेंट कर सकते हो। रेंट्स आर हाई, फिर भी यहाँ पे देयर इज अ स्कोप फॉर पीपल टू रेंट। सो 15 लाख से अगर ज्यादा सैलरी है, 15 से 25 तक आपकी सैलरी है, हमारा ABR स्कोर आता है 65 पे, तो आप यहाँ रेंट कर सकते हो। पर अगर आप वेटेड एवरेज लोगे और बोलोगे कि डू आई गेट द कंप्लीट वैल्यू फॉर रेंटिंग इन दिस प्लेस, रेंट्स महंगे हैं यहाँ पे भी, बट लोअर परेल से काफी कम है। सो 15 से 25 के बीच में हम बोलेंगे आप रेंट कीजिए। अगर आपकी सैलरी 8 से 14 लाख के बीच में है तो आप ना रेंट अफोर्ड कर सकते हैं ना बाय अफोर्ड कर सकते हैं फ्रॉम अ पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव।
राइट, तो ये इलाके काफी महंगे हैं, लेकिन अगर आपका सैलरी ब्रैकेट आपको इजाजत देता है तो आप यहाँ पर रेंट कर सकते हैं। और अगर आपको चुनना है लोअर परेल और वडाला के बीच में, तो रेंट के लिए वडाला ज्यादा बेहतर जगह होगी, क्योंकि वहाँ रेंट कंपैरेटिवली कम है। हालांकि फिर डिपेंड करेगा आपकी सैलरी कितनी है और आपको काम किस जगह पे करना है। बहरहाल इसी के साथ हम अपना ये रेंट वर्सेस बाय स्पेशल फॉर मुंबई यहीं खत्म करेंगे। नितिन, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे साथ और आपने अपना सुझाव यहाँ पर दिया और साथ ही अपने बाय वर्सेस रेंट स्कोर हमारे साथ शेयर किए। हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई में रहने वालों के लिए अब ये ज्यादा आसान होगा कि वो अपना सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ देयर लाइफ कि उन्हें घर खरीदना है या फिलहाल रेंट पर रहना है और कैसी लाइफस्टाइल रखनी है, उसमें उनकी काफी मदद होगी। आपसे भी लेंगे इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नॉब्स हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स।